गांव बड़वासनी स्थित कुलदीप मलिक कुश्ती अकादमी में प्रशिक्षण ले रही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मीनाक्षी गोयत ने एशियाई खेलों के लिए आयोजित चयन ट्रायल में बड़ा उलटफेर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और सोनीपत की बहू विनेश फोगाट को हराकर सभी को चौंका दिया। मीनाक्षी ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में विनेश को 6-4 से शिकस्त देकर ट्रायल से बाहर कर दिया। हालांकि वो फाइनल में अंतिम पंगाल से हार गई। जींद जिले के चाबरी गांव की रहने वाली मीनाक्षी सोनीपत की प्रसिद्ध कुलदीप मलिक कुश्ती अकादमी में प्रशिक्षण ले रही है। अकादमी में कठोर अभ्यास और तकनीकी प्रशिक्षण का ही परिणाम है कि उन्होंने देश की सबसे अनुभवी महिला पहलवानों में शामिल विनेश फोगाट के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। ये जीत केवल एक मुकाबले की सफलता नहीं बल्कि उभरती हुई नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और क्षमता का परिचायक है। ट्रायल के सबसे चर्चित मुकाबले में मीनाक्षी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने अपने दांवपेच और फुर्ती के दम पर विनेश फोगाट को लगातार दबाव में रखा और अंत में 6-4 के अंतर से मुकाबला जीता। इस जीत के साथ विनेश फोगाट का एशियाई खेलों में भाग लेने का सपना टूट गया, जबकि मीनाक्षी ने खुद को देश की सबसे मजबूत महिला पहलवानों में शामिल कर लिया। सुनिए मीनाक्षी गोयत ने इस मौके पर क्या कहा। अच्छी थी, मतलब फीलिंग अच्छी थी। थोड़ी नर्वस थी मैं, बट एक्साइटेड भी थी साथ में। तो जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया था तो आपको भी लगा कि एक बार जब मेरा मतलब स्कोर था उनसे ज्यादा चल रहा था तो मैंने बीच में गलती की थी, तो वहीं पे फिर मैंने पॉइंट दे दिए थे। फिर भी मैं आगे थी, लेकिन लास्ट तक ऐसा था कि भी लड़ना है, पीछे नहीं हटना। तो ठीक था, वो प्रैक्टिस हो रही थी तो अपने आप बॉडी जा रही थी और माइंड भी थोड़ा ऐसा था कि भाई हाँ लड़े जा आखिर तक, ऐसा टाइम की साइड मत देख, लड़े जा बस। तो आपको पक्का विश्वास था कॉन्फिडेंस की भी? हाँ, कॉन्फिडेंस के बिना तो जीता ही नहीं जाता। बाकी हार जीत तो पता नहीं हो भी जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ भी हो जाए ना हो, मतलब जो भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है। लेकिन विनेश वहां पर चैलेंज करे थे कि भी इसके साथ पक्षपात आरोप लगा रहे थे। वो तो देखो उन्होंने बेरा उन्हें कि वो है, मतलब अगर मेरी कोई कुश्ती मैंने और कुश्तियां का नहीं बेरा, मेरी कुश्ती अगर कोई ठाकर देखेगा तो सबने बेरा पड़ जाएगा भाई मैं जीत रही हूँ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो वो तो कोई भी उठा के देख लो कुश्ती, पूरी कुश्ती। तो वहाँ पर किस प्रकार का मोटिव था आप फेडरेशन का डेवलप करेगा जहाँ पर ये गेम चले हुए थे? क्या कोई पक्षपात खिलाड़ी सोचता? ओरा का मैं नहीं, मेरा सही बताऊं तो मैं ओरा का ठीक हूँ। फेडरेशन वाले तो नू तो है नहीं कि फेडरेशन वाले किसी ने हरवाना चाहे कि मेरा नीचे को रेफरी जज है ना कि मेरा किसकी के सलाह। ये फेडरेशन वाले 2 मैच है, इतने बच्चे हैं, किस किस पे ध्यान देंगे ना। तो आप चैलेंज करोगे फेडरेशन को? फेडरेशन को चैलेंज नहीं है मेरा, मेरा यूडब्ल्यूडब्ल्यू को है। मैं यूडब्ल्यूडब्ल्यू के पास भेजी है मैंने, वीडियो ईमेल किया, तो उन वे देखेंगे कि भी उनका क्या। फेडरेशन के साथ कोई मेरा वो नहीं है। तो फैसला को मानना होगा? हाँ, जो वहाँ से फैसला होगा मानना होगा आपको? हाँ ठीक, अगर वो जिताएंगे तो ठीक है, हार गए तो फिर कोई बात नहीं, आगे तैयारी करूंगी ना। तो आपकी माता भी है कैसे पीड़ित थी? क्या? आपकी माता? हाँ, कितने साल से? कई साल हो गए। मैं भाई हुआ था जब तक 2004 से 4 के बाद हो गई थी। 4, हाँ मतलब 2004 के बाद स्टार्ट हो गई थी। परिवार में कौन बनाते? मैं 4 बहन भाई है, एक बड़ी बहन है, मैं दूसरे नंबर की हूँ, तीसरी बहन और एक भाई और मम्मी पापा। सेमीफाइनल में शानदार जीत के बाद मीनाक्षी का सामना फाइनल में अंतिम पंगाल से हुआ। बेहद रोमांचक और विवादास्पद रहे इस मुकाबले में मीनाक्षी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके प्रदर्शन ने कुश्ती जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भविष्य के लिए मजबूत संकेत दिए। मीनाक्षी गोयत इससे पहले अप्रैल माह में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीत चुकी हैं। वो प्रतियोगिता के लिए ट्रायल में अंतिम पंगाल को हराकर बिश्केक गई थी, हालांकि अब वो अंतिम से हार गई। मीनाक्षी एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता प्रेम सिंह खेतीबाड़ी करते हैं और बेटी के खेल करियर को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में सोनीपत में रहकर उसका सहयोग कर रहे हैं। परिवार की मेहनत और मीनाक्षी के समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। विनेश फोगाट जैसी दिग्गज पहलवान पर जीत ने मीनाक्षी गोयत के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों को विश्वास है कि यदि वो इसी तरह प्रदर्शन करती रही तो आने वाले वर्षों में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वर्णिम सफलताओं का नया अध्याय लिख सकती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।